अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बनती है। टेस्ट के साथ साथ ताकत भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये जिस्मानी कमज़ोरी वगैरह, कमर दर्द वगैरह, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। इसको बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। बहुत ही मज़े की होती है। ये दूध से हम बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी, और ये आँखों की रोशनी वगैरह के लिए, सब स्किन वगैरह के लिए बहुत ही बेनिफिट है नारियल। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 पाव नारियल लिया। नारियल को पहले हमने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। फिर हम ग्रेटर लेके उसकी मदद से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अगर आप इस तरह यूज़ करना चाहते हैं इस तरह यूज़ करने, वरना इसी को जार में डाल के ना पाउडर फॉर्म में ले आएँ तो वो अच्छी सी स्मूथ सी बर्फ़ी बन जाती है। यहाँ पे मैंने लिया 3 किलो दूध। तो ये जो अब दूध है और इस नारियल में इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास 3-4 सब्ज़ इलायची वो डाल दें, नहीं तो इलायची का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसको अब रख देंगे चूल्हे पे। इसको बॉयल आने में देंगे और ये दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा और नारियल हमारा बर्फ़ी की फॉर्म में ये आ जाएगा। तो ये देखें आधे से ज़्यादा यहाँ पे खुश्क हो चुका है दूध। तो इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 कप डाल रही हूँ, मुझे यहाँ पे कम लगी थी तो मैंने टोटल इसमें शुगर 1.25 कप गई थी। तो इसमें कोई ख़ास शुगर ज़्यादा भी नहीं डालती, बस अपने टेस्ट के हिसाब। 1.25 कप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मुनासिब है ये शुगर। तो यहाँ पे हमने शुगर साथ ही डाल दी ताकि उसका भी जो पानी है ना वो दूध के साथ ही खुश्क हो जाए। मुझे यहाँ पे ना नारियल थोड़ा अलग-अलग सा लगा था, वो सख्त सख्त सा। मैंने यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से उसको ना इलायची जो निकाल ली, तो अच्छे से ना उसको ब्लेंड कर लिया ताकि वो स्मूथ सा ना पाउडर सा हो जाए और बिल्कुल बर्फ़ी की शक्ल में आ जाए। ये देखें अब पाउडर फॉर्म में आ गया। अब शुरू में ही जो हमने ग्रेट की हुई थी नारियल, तो अब शुरू में ही पाउडर फॉर्म में कर लें तो बाद में ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह ब्लेंड करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप वो जग होता है ना मिल्क शेक वाला, उसमें डाल के भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो गया। यहाँ पे हम घी डाल देंगे। आपके पास देसी घी हो वो डाल दें, जौन सा भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दें। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के देसी घी के ऐड कर दिए हैं। साथ साथ इसको हम भून भी लेंगे और साथ साथ जो हमारे दूध एक्स्ट्रा रह गया है तो यहाँ पे वो भी साथ साथ खुश्क हो जाएगा। तो इसको बस थोड़ी देर लगती है। ये दूध, ये भी नहीं डर होता कि दूध नीचे पैंदे के साथ लगेगा। ये बहुत आसानी से ये बर्फ़ी बन जाती है, इसको कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें दूध हमारा हो गया अच्छे से खुश्क। आप 2-3 मिनट और इसको कुक करेंगे। जो बबल्स वगैरह बन रहे हैं ना, तो ये भी बस हल्के से ड्राई हो जाएँ तो इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, तो इसको हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो इलायची वगैरह हो वो निकाल दें और ऑयल ट्रे को जो हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम स्पैचुला वगैरह की मदद से अच्छे से ऊपर प्रेस कर लेंगे। अगर आप कोई बादाम वगैरह, कोई नट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस तरह। तो इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। 1 घंटे के बाद बिल्कुल ये बर्फ़ी की फॉर्म में आ जाएगी। आप अगर इस तरह भी यूज़ करना चाहते हैं, बर्फ़ी वगैरह नहीं टुकड़ी बनाना चाहते, तो इस तरह आप एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना रख सकते हैं फ्रिज में। बाहर नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। और चाय वगैरह दूध के साथ आप खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब बच्चे भी खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं, तो मैंने ये आसानी के लिए ना टुकड़ी बना ली ताकि आसानी हो, और ये अच्छी भी लगती है इस तरह। तो मैं अब इसके बाद इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, मुझे अगर जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।